की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, राजनीतिक आजादी की लड़ाई है। एक लंबे समय से आप बाहरी लोग, अभी भागलपुर, अब गोपालगंज से आए हुए लोगों से यहाँ प्रतिनिधि बनते रहे और इस इलाके के विकास के लिए इसलिए नहीं जुड़ पाए कि उनको इस इलाके की समस्या के बारे में नहीं मालूम। उस इलाके से लोग आते हैं जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका है, न वहाँ धान पैदा होता है, न गेहूं पैदा होता है, न उनको खेती से चिंता है, न हम उनको धान गेहूं बिचवाने से चिंता है। तो सवाल ये है कि सांसद किस काम का? जब आप सड़क से लेकर सदन तक इलाके के किसान लोगों के हितों की रक्षा के लिए कभी आप संघर्ष नहीं किए, जिसका खामियाजा ये रहा कि बक्सर पिछड़ता गया। यह संसदीय क्षेत्र विकास के कोसों दूर रहा। जगदानंद सिंह सांसद बने तो 20,000 करोड़ की परियोजना दिया उन्होंने। आपका चौसा का बिजली घर, या हमारा आरा से बक्सर, आरा से मोहनिया का रोड, या बक्सर से लेके कोइलवर तक का 4 लेन। उसी जमाने में कागज भी बने, टेंडर भी हुआ और काम भी लगा। लेकिन बीच में जो ये दिल्ली में डबल इंजन की सरकार मोदी जी की और बिहार में मुखौटा मुख्यमंत्री नीतीश की सरकार आते ही इन तमाम परियोजनाओं पे 5 साल काम बंद रखे, 14 से 19 तक, और 19 के बाद ये लोग काम लगाए जा करके और नई परियोजना देने का काम नहीं किया इस इलाके में। एक एम्स भी आया बक्सर के लिए, उसको अश्विनी चौबे भागलपुर ले जा रहे थे और भागलपुर जब जाने लगा उस फाइल पर दस्तखत किसका था? कोई भी योजना परियोजना देश में चलता है, 25 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं मंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में होता है। और वो दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री और राज्य के लिए मुख्यमंत्री। ये दिल्ली की परियोजना था तो प्रधानमंत्री के दस्तखत से परियोजना भागलपुर गया। इसके दोषी व्यक्ति प्रधानमंत्री और यहाँ 25 तारीख को आएंगे बक्सर में, और बक्सर में आकर के फिर नया घोषणा करेंगे। घोषणाओं का, जुमलों का उनके पास अंबार है, और जब चुनाव में जो घोषणा करते हैं वो भूल जाते हैं। और उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जैसे लोग, वो बार बार कहते हैं कि जुमला था, कि चुनाव में जो जुमलेबाजी का जो खेल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया वो आप उससे भली भांति परिचित हैं। सभी नौजवान साथी भी यहाँ खड़े हैं, किसान लोग भी हैं। आप किसान के नाते देश के प्रधानमंत्री का एक जुमला था, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे और 2 गुना आमदनी करेंगे। यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर। शायद ही किसी विषय में इनका काम रहा। पूरे बक्सर संसदीय क्षेत्र में पानी की व्यवस्था के लिए शायद ही कोई काम भारत की सरकार के द्वारा कहीं शुरू किया गया होगा। और खेतों में आमदनी कैसे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी जब आज आप अनाज के दाम बढ़ाएंगे नहीं, और जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे राज्य के भीतर जो गरीबी बढ़ी है किसानों की, इसी हिसाब से पलायन बढ़ता गया। और आज पलायन के चलते बिहार में मतदान का प्रतिशत 48% गिर करके हो गया। यहाँ रहेंगे तब नौजवान वोट डालेंगे, वोट डालने के लिए भी वापस नहीं आते। उनकी माली हालत इतनी कमजोर है कि रोज के खर्चे भी चलाने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। साथियों, इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब हम देश में सरकार बनाएंगे, गैस का सिलेंडर जो 1200 का घटा करके 500 करेंगे, गरीब लोगों को जो अनाज 5 किलो देते हैं उसको बढ़ाकर 10 किलो करेंगे, जो वृद्धा पेंशन 400 देते हैं उसको बढ़ाकर 1000 करेंगे, 200 यूनिट तक की बिजली जो घर में जलाते हैं उसको माफ करने का काम इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। किसानों की आमदनी दोगुना हो, इसके लिए हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानून बनाएंगे, और हमारा जो हर साल जो बढ़ाते हैं अनाज का दाम, उसको हम 6% से बढ़ाकर 12% हर साल करने का काम इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। यह तमाम हमारी योजनाएं, और जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं लोग, उनके परिवार के घर के मालकिन को हर साल 1 लाख घर खर्च चलाने के लिए दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई, इलाज की व्यवस्था इस राज्य के भीतर कर सके। यह सवाल सामाजिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो लड़ाई है, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है इस देश के भीतर।
और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो देश के धन्ना सेठों अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे, आपके देश में 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया गया, उनमें से किसानों का एक भी कर्जा नहीं माफ हुआ। केसीसी लोन लिए हैं, ट्रैक्टर के लिए लोन लिए, जानवर के लिए लोन लिए, कोई भी पैसा आपका माफ नहीं हुआ। तो 16 लाख करोड़ देश के धन्ना सेठों का माफ देश के प्रधानमंत्री ने किया है, उसका पाई पाई हिसाब होगा। और जिन लोगों ने पैसा दिया है सरकार चलाने के लिए, वो पैसे सब वापस लोगों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था कर लेंगे हम लोग। और अब तो देश के प्रधानमंत्री को चिंता है कि देश में संविधान को बदल देना है। 400 पार का नारा लगाने वाले लोग भारत के संविधान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इसके लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आप यह लड़ाई जो चुनाव लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है, इस लड़ाई में सक्रिय रूप से आप लोग लालटेन छाप पर मतदान करके महागठबंधन को चुनाव जिताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय महागठबंधन। हाँ भाई, इसी के साथ